मार्केट में सभी चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं, बट फिर भी मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का कंप्लेन ये रहता है कि चार्ट पैटर्न जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं। अगर इस तरीके से देखा जाए तो कैंडल स्टिक भी फेल होते हैं, मूविंग एवरेज भी फेल होते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को आप ब्लाइंडली अप्लाई करोगे ऑटो पायलट मोड में तो वो आपको निगेटिव रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि इस बिजनेस में आप किसी भी चीज को ब्लाइंडली अप्लाई नहीं कर सकते हो बिना ओवरऑल सेंटिमेंट को समझे। किसी भी चार्ट पैटर्न को अप्लाई करने से पहले ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है, कैंडल स्टिक के बिहेवियर को देखना पड़ता है और मार्केट के सेंटिमेंट को देखना पड़ता है। क्योंकि अगर मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो कोई भी निगेटिव पैटर्न वहां पे काम नहीं करने वाला है। अगर मार्केट सेंटीमेंट निगेटिव है तो वहां पे कोई भी पॉजिटिव पैटर्न काम नहीं करने वाला है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स फेल यहीं पे होते हैं। आज हम लोग एक ऐसे चार्ट पैटर्न्स की बात करने वाले हैं जो कि है ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, और ये डेली मार्केट में फॉर्म होता है, हर टाइम फ्रेम पे फॉर्म होता है और इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा आता है। मिनिमम आपको 1:2 तो इसमें मिलता ही मिलता है, चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे वो इंडेक्स हो। बट हम लोग इसको समझने से पहले, इसको सीखने से पहले इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर समझेंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो ये जो है ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लो, उसके बाद जब आप लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद ही रिवर्सल ट्रेड करें। क्योंकि रिवर्सल ट्रेड में क्या होते हैं ना कि हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप वहां पे ट्रैप हो सकते हैं, खासतौर से बिगनर। तो इसलिए जो है कि पहले ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लीजिए और उसके लिए सबसे बेस्ट चार्ट पैटर्न जो है मैंने पर्सनली जहां पर तक मैंने ट्रेडिंग करके ये चीज़ें ऑब्जर्व की है वो है डिसेंडिंग और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जो कि काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं। तो इसके पीछे हम लोग थोड़ा सा बायर सेलर्स की साइकोलॉजी समझते हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर इसकी समझते हैं। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है कि सेलर्स मार्केट को ऊपर से नीचे की ओर पुश करते हैं, फिर एक लास्ट सपोर्ट होता है या फिर ये फ्रेश सपोर्ट होता है, कोई भी हो सकता है। फिर बायर्स इसको ऊपर की ओर पुश करते हैं, ऊपर की ओर शिफ्ट करते हैं, फिर सेलर जो है नीचे की ओर शिफ्ट करते हैं उसी सपोर्ट के लेवल को ब्रेक करने के लिए। बट अभी भी ये ब्रेक नहीं कर पाते। फिर से बायर जो है ऊपर की ओर शिफ्ट करते हैं सेलर्स को ताकि ये लेवल को प्रोटेक्ट किया जाए। फिर से सेलर्स जो है बायर्स को इसी लेवल पे ढकेल के नीचे की ओर छोड़ देते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन आ जाता है और मार्केट में एक अच्छा खासा फिर से फॉल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक चीज अगर देखा जाए ऑब्जर्व करने वाली चीज है, बायर जो है सेलर जो है बायर्स को सेम लेवल पे नीचे की ओर शिफ्ट करते जा रहे हैं, ठीक है, सेम लेवल पे। तो किसी भी लेवल को अगर मान लिए कोई एक लकड़ी का दरवाजा है या फिर कोई ऐसी भी वीक चीज है तो उसको बार बार तोड़ोगे, बार बार उस पर हथौड़े को मारोगे तो वहां पे क्या होगा ना, एक टाइम ऐसा आएगा या तो वो बेंड हो जाएगा या फिर वो टूट जाएगा। तो यहाँ पे सेम थिंग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सपोर्ट बार बार इस पे हैमर होने की वजह से ये जो लेवल है ये वीक होता हुआ जा रहा है। बट सेलर बायर जो है इन लोगों को सेम लेवल पे शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। सेलर जो है बार बार एक न्यू लोअर लो लगाते जा रहे हैं कि हर टाइम ये नए लेवल पे शिफ्ट होते जा रहे हैं नीचे की ओर। तो कहीं ना कहीं सेलर जो है बायर्स को ऊपर से नीचे की ओर घेरते हुए ला रहे हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है और यहाँ पे जो बायर थे उन लोग का सेल स्टॉप लॉस नीचे के लेवल पे पड़ा रहता है और ऑलरेडी जो सेलर थे उसको सेल करते हुए आ रहे हैं। कुछ लोग हैं इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन का वेट कर रहे हैं कि ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग सेल करेंगे। और फिर क्या होता है, ये तीनों का इसका स्टॉप लॉस इन लोगों का पहले का पूरा सेलिंग प्रेशर और फ्रेश सेलर मिलके एक अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का एग्जांपल है। प्राइस जो है ऊपर के लेवल से नीचे की ओर फॉल किया, फिर एक लास्ट प्रीवियस सपोर्ट था वहां से बाउंस हुआ, फिर उसी लेवल पे हैमर किया, ब्रेक करने में फेल हो गया, फिर प्राइस जो है लोअर लो की ओर शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया, फिर से ब्रेक करने में फेल हो गया, बट सेम लो को लगा रहा था। यानी कि ये लेवल है, देखिए कभी भी कोई भी सपोर्ट होता है ना, लाइन नहीं होता है, ये पूरा का पूरा एक जोन होता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा एक जोन है। तो ये जो वीक है इसको मत समझिएगा कि ये ब्रेक डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस जो है लोअर लो बना, लोअर हाई तो बना रहा है बट लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है। एक टाइम ऐसा आता है कि बायर्स वीक हो जाते हैं और सेलर्स यहाँ पे डोमिनेट हो जाते हैं और उसके बाद ब्रेकडाउन होता है, एक अच्छा खासा फॉल हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं? ट्रेड लेने का 3 कॉन्सेप्ट है। आप या तो प्री ब्रेकडाउन पे भी एंट्री ले सकते हो, जैसे कि ये जो सपोर्ट का जोन है, ये जो सपोर्ट का जोन है, तो इस सपोर्ट के जोन के आसपास आप
जैसे ये वीक है, लास्ट वीक है, ये सपोर्ट का लास्ट वीक है, इस लास्ट वीक के पास आप प्री ब्रेकडाउन पे एंट्री ले सकते हो। जो भी इसमें लॉन्ग वीक कैंडल रहेगा कंसोलिडेशन, टाइट कंसोलिडेशन के दौरान। टाइट कंसोलिडेशन क्या है, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट वाले सेटअप में मैं आप लोग को बताया, कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, प्राइस उस रेजिस्टेंस के पास जाके धीरे धीरे जब टाइट कंसोलिडेशन उस लेवल के पास चिपक के ही करने लग जाता है, तो वहां पे टाइट कंसोलिडेशन उसको हम लोग कंसीडर करते हैं और एक अच्छा ब्रेकआउट देता है। तो जब ये कंसोलिडेशन यहाँ पे होता रहता है, तो वहां पे कोई भी इस तरीके का लॉन्ग वीक कैंडल बनाता है, बोले तो हैमर अगर रेजिस्टेंस है तो, या फिर डोजी, तो ये सब हम लोग लॉन्ग वीक कैंडल्स या फिर इंडिसीजन कैंडल्स के रूप में हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे एक लॉन्ग वीक कैंडल है, तो इस कैंडल के ऊपर हम लोग एंट्री स्टॉप लॉस लगा के, जो भी सपोर्ट का जोन रहेगा, जब जहाँ पे सारे मतलब जैसे कि लास्ट वीक है, तो यानी ये सपोर्ट का ये पूरा जोन है अपना सपोर्ट का, इस सपोर्ट जोन के आसपास हम लोग एंट्री रखेंगे और इस कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस रखेंगे और मिनिमम एटलीस्ट 1:2 लेने की कोशिश करेंगे। तो ये प्री ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का है। तो ये मैं ब्रेकआउट वाले अपने वीडियो में पूरी तरीके से आपको डिटेल में बताया कि प्री ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे किस तरीके से एंट्री लेते हैं, बट यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो ये पहले समझ लीजिए, ठीक है। और उसको भी एक बार देख लीजिएगा ब्रेकआउट वाले सेटअप का वीडियो, तो आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और कैंडल स्टिक का भी जो वीडियो मैंने अपलोड किया। तो यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ, कहाँ जाके हुआ, ये लेवल पे जाके ब्रेकडाउन हुआ और एटलीस्ट आपको 1:2 हम लोग को आराम से यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ब्रेकडाउन पे आप एंट्री ले सकते हो। ब्रेकडाउन कहाँ हुआ है, ये लेवल पे जाके ब्रेकडाउन हुआ है, ये कैंडल या ये स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 आप प्लान करके चल सकते। तीसरा कैसे एंट्री ले सकते हैं, तीसरा पुल बैक पे, जैसे पुल बैक लेके, जैसे यहाँ पे एक डोजी बना, पुल बैक लिया, उसके बाद जैसे ही निकलना चालू हुआ, तो उस कैंडल के हाई पे आप स्टॉप लॉस लगा के पुल बैक के लो के पास अपना एंट्री रहेगा। और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। ये है अपना डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का एग्जांपल, ओके। और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे भी एक एग्जांपल मुझे दिख रहा है, ये प्राइस एक लो लगाया, फिर प्राइस जो है हायर लो धीरे धीरे शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया और इस लेवल पे जाके सेम लो बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन होना स्टार्ट कर दिया और ये क्या हो गया, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ पे ऐसे अगर हम लोग ड्रॉ कर दें तो ये बन गया एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में जरूरी नहीं है कि ये दोनों साइड रेजिस्टेंस का जो लाइन है, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट का लाइन को टच ही करे। मेन इंपॉर्टेंट ये है इस पैटर्न में कि प्राइस ये रेजिस्टेंस लाइन है इससे ऊपर ना जाए, बट सपोर्ट के लाइन के पास जितना ये कंसोलिडेट करेगा ये उतना ही पावरफुल रहेगा। और क्या हुआ कि यहाँ पे एक अच्छा खासा हम लोग को ब्रेकडाउन देखने को मिला। इस ब्रेकडाउन पे भी शॉर्ट कर सकते थे इस कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ, 1:2 मिनिमम टारगेट रहेगा, या फिर पुल बैक पे भी, यहाँ पे पुल बैक लेके जैसे निकला वहां पे भी शॉर्ट कर सकते थे, या फिर प्री ब्रेकआउट पे एंट्री लेना था। लॉन्ग वीक कैंडल कहाँ है, ये जो कैंडल है ये लॉन्ग वीक कैंडल है, तो सपोर्ट के लो के आसपास लगा के ये कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ भी शॉर्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे 3 एंट्री क्राइटेरिया आप कोई भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, प्राइस जो है ऊपर के लेवल से आया, एक लो का फॉर्मेशन किया, फिर लोअर लो बना, लोअर हाई तो बना रहा है बट लोअर लो नहीं बना रहा है और इस सपोर्ट को बार बार हैमर कर रहा है। एक टाइम आया कंसोलिडेशन के साथ इसने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन पे एंट्री ले सकते हैं। लॉन्ग वीक कैंडल तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, ब्रेकडाउन कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं। उस कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस या स्विंग के हाई के स्टॉप लॉस के साथ मिनिमम 1:2 यहाँ पे प्लान करेंगे। और यहाँ पे पुल बैक पे भी आप एंट्री ले सकते हैं, ये कैंडल पुल बैक का है तो आप वहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, तो मिनिमम 1:2 तो आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को मार्केट में किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स के पीछे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी क्या होती है, कौन कौन से क्राइटेरिया जो है मैच होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग का ट्रेड ट्रिगर होता है। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं, ट्रेंड और बायर्स और सेलर्स का स्ट्रेंथ और कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन और मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखना होता है ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हुए। चार्ट पैटर्न्स के अगर कंटिन्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं तो ओके, आज के लिए इतना ही है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।